Hello students, let's see this question. The velocity acceleration force on the two system are related as under v dash alpha square v, second a dash equal to alpha beta into a, and third is f dash equal to 1 by alpha beta into f. All the primed symbol belong to one system and the unprimed ones belong to the other system. Alpha and beta are the dimensionless constant. Which of the following is are correct? कौन सा इनमें से सही होगा ये आपको बताना है. सो लेंथ, मास, टाइम एंड मोमेंटम, इन चारों का स्टैंडर्ड्स आपको चेक करने पड़ेंगे और आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स के स्टैंडर्ड्स गिवन है. क्लियर? तो बहुत सिंपल है. देखो, अगर मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ, सो आपको रिलेट करने में दिक्कत ना हो तो आप इसको रिलेट करो इक्वेशंस ऑफ मोशन से. वहां पर आपने पास एक रिलेशन है, दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है. सो अगर मैं u स्क्वायर को हटा दूं, लेट सपोज u 0 है एंड मैं 2 कांस्टेंट हटा देता हूं, सो क्या बन सकता है यहां से रिलेशन? यहां से यही तो कहोगे कि v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a इंटू s. अब s यूनिट है किसकी? लेंथ की, और a एक्सेलरेशन है, तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि s इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बाई a? अगर ऐसा कह सकते हैं तो बेटा जो लेंथ के स्टैंडर्ड्स हैं वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म्स में क्या हो जाएंगे? दैट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाई a. ये पहला स्टैंडर्ड आ जाएगा. तो प्राइम में अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा? l डैश विल बी इक्वल टू v डैश का स्क्वायर बाई a डैश. सो यहां से आप लिख सकते हो l डैश बाई l, दिस विल बी इक्वल टू v डैश का स्क्वायर बाई v स्क्वायर इनटू a बाई a डैश. नाउ आपको v डैश बाई v दिया हुआ है, आपको पहला रिलेशन दे रखा है, दैट इज v डैश इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई बीटा इनटू v. a डैश विल बी इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा v एंड f डैश आपको गिवन है कितना? 1 अपॉन अल्फा बीटा इनटू f. सो v डैश बाई v ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर है तो ये आ जाएगा कितना? अल्फा की पावर 4 बाई बीटा स्क्वायर इनटू a बाई a डैश, a बाई a डैश. तो a बाई a डैश क्या हो जाएगा? 1 बाई अल्फा बीटा. तो अल्फा से कैंसिल करोगे तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब बाई बीटा क्यूब. दैट मींस l डैश आ जाएगा यहां से अल्फा क्यूब बाई बीटा क्यूब इनटू l, एंड दिस विल बी द स्टैंडर्ड फॉर दिस लेंथ. तो लेंथ का स्टैंडर्ड आ रहा है अल्फा क्यूब बाई बीटा क्यूब इनटू लेंथ. तो दैट मींस आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा. ऑप्शन 1 में कोई दिक्कत नहीं है. सेकंड स्टैंडर्ड है किसके लिए? मास के लिए. सो मास का देखो कैसे निकालते हैं. सो m, दिस इज इक्वल टू f बाई m, f बाई a, दिस विल बी इक्वल टू f बाई a. सो m डैश क्या हो जाएगा? f डैश बाई a डैश. तो यहां से हम लिख सकते हैं कि m डैश बाई m, दिस विल बी इक्वल टू f डैश बाई f इनटू a डैश, सॉरी a बाई a डैश. सो f डैश बाई f कितना हो जाएगा? f डैश बाई f ये हो जाएगा 1 बाई अल्फा बीटा इनटू a बाई a डैश, ये हो जाएगा 1 बाई अल्फा बीटा. तो यहां से आप कह सकते हो कि m डैश ये आ जाएगा 1 बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इनटू m, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर दिस मास. तो दैट मींस ऑप्शन 2 भी जो है वो भी आपका सही हो जाएगा. क्लियर? थर्ड है टाइम का स्टैंडर्ड. सो टाइम कैसे निकाल सकते हैं? वी नो दैट v इक्वल टू u प्लस 80. सो यानी कि हम कह सकते हैं कि टाइम जो होगा वो किसके बराबर? v बाई a के बराबर. सो t डैश क्या हो जाएगा? t डैश हो जाएगा यहां से v डैश बाई a डैश. तो दैट मींस आप कह सकते हो कि t डैश बाई t, दिस विल बी इक्वल टू v डैश बाई v इनटू a बाई a डैश. अब v डैश बाई v क्या है? v डैश बाई v डैश बाई v हो जाएगा कितना? दैट विल बी अल्फा स्क्वायर बाई बीटा, दैट विल बी अल्फा स्क्वायर बाई बीटा इनटू a बाई a डैश. ये कितना हो जाएगा? a बाई a डैश कितना हो जाएगा? दैट इज 1 बाई अल्फा बीटा. तो दैट मींस ये आ जाएगा कितना? 1 बाई अल्फा बीटा. तो अल्फा से एक अल्फा कैंसिल आउट, तो यहां से आ जाएगा आपके पास अल्फा बाई बीटा स्क्वायर. तो दैट मींस t डैश के लिए क्या स्टैंडर्ड बनेगा? दैट विल बी अल्फा बाई बीटा स्क्वायर इनटू t, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर दिस टाइम. क्लियर? सो अल्फा बाई बीटा स्क्वायर इनटू t. सो यही आपको गिवन है, तो दैट मींस ऑप्शन 3 भी सही हो जाएगा. लास्ट इज मोमेंटम. लास्ट इज मोमेंटम. सो मोमेंटम कैसे निकालेंगे? मोमेंटम निकालते हैं हम लोग किससे? सो मोमेंटम, सो p इज इक्वल टू mb, p इज इक्वल टू mb,
एंड पी डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m डैश v डैश. सो p डैश बाई p दिस विल बी इक्वल टू m डैश बाई m इंटू v डैश बाई v. अब m डैश बाई m कितना है, m डैश बाई m ये हमने निकाला यहाँ पर कितना 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. सो ये आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू v डैश बाई v कितना है, v डैश बाई v दिस इज अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा. तो ये हो जाएगा यहाँ पर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा. तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, सो यू आर गेटिंग 1 बाई बीटा क्यूब और ये हो जाएगा p डैश बाई p. तो p डैश क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा p 1 बाई बीटा क्यूब एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर दिस मोमेंटम. एंड ऑप्शन क्या गिवन है, ऑप्शन गिवन है आपका p डैश इक्वल टू 1 बाई बीटा क्यूब इंटू p. दैट मीन्स मोमेंटम के लिए भी सही है. सो इसका मतलब all 4 आर एब्सोल्युटली करेक्ट. सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. पढ़ते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.